एक बहुत ही मार्मिक नीति वचन है, विचारणीय है, और फिर अपन एप्लीकेशन भी करेंगे। पुस्तकस्य तु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। क्या है ये श्रेयांश के जो टेक्स्ट बुक्स है ना उसमें से लिखे हुए संस्कृत के छंद है, दो है, मतलब सॉरी वे श्लोक है। क्या है? पुस्तकस्य तु या विद्या, पुस्तक की विद्या, ठीक है, पुस्तक से पुस्तकी ज्ञान, सीधी सी बात। पुस्तकस्य तु या विद्या परहस्तगतं धनम, और अपना धन किसी दूसरे के हाथ में है, ठीक है, हाँ, अपना धन किसी दूसरे के हाथ में है। आगे, कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाल में अपने को जब जरूरत है वो काम आने वाला नहीं है। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, न वो विद्या किस काम की है, न वो धन किस काम का है। क्या समझना, क्या समझना अपने को ये समझना है कि हमने आत्मा शुद्ध है, आत्मा एक है, अखंड है, अनादि निधन है, शुद्ध की परिभाषा है, शुद्ध की अपेक्षा है, आठवें का विषय वो शुद्ध, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध, और फिर हम क्या कह रहे हैं, अपने से अभिन्न पर से भिन्न वो शुद्ध। ऐसे शुद्ध की अनेक परिभाषाएं कर बैठे हैं। सामान्य से शुद्ध, हर कितनी परिभाषा है, मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है? तुम आत्मा को ध्यान ही नहीं रहे हो। आत्मा को ध्याए बिना इतने सारे शुद्ध समझकर लाभ क्या हुआ? तो ये जो पुस्तकी ज्ञान था अर्थात शास्त्रोक्त ज्ञान था, ये ज्ञान किस काम का, यदि तूने उसका एप्लीकेशन नहीं किया, यदि तुम्हारे मोह का अभाव हुआ ही नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा उपयोग कहाँ रम रहा है दिन भर? ये कह रहे हैं फिर से वो छंद। पुस्तकस्य तु या विद्या परहस्तगतं धनम, दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन, अपना धन, वो बोलेगा नहीं अभी प्रॉब्लम है, देंगे ना देंगे ना देंगे ना, कब? अपने को अपने समय में काम में नहीं आने वाला वो धन किस काम का, वो नहीं के बराबर ही समझा जाए। पुस्तकस्य तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, न वो विद्या किस काम की, न वो धन किस काम का। ठीक है, इसी को अपन हिंदी में कहते हैं कंठ की विद्या अंठ के दाम, समय पड़ने पर आवे काम। मतलब क्या? कंठ की विद्या, कंठ की विद्या मतलब हमने स्वयं से उत्पन्न की है। मान लो तत्वार सूत्र में एकदम अच्छे से पढ़ पाओ लेकिन कुछ याद नहीं है, और तत्वार सूत्र कंठ पाठ है। अब कौन सा अपना है? अपना जो कंठ पाठ है, क्योंकि वो विद्या मेरे साथ साथ चलती है। तो कंठ की विद्या अंठ के दाम, अंठ के दाम मतलब जितना जेब में है ना वही सच्चा तुम्हारा पैसा है। बैंक में बैलेंस होगा, यहाँ पर होगा, वहां पर होगा, वो काम का नहीं है। ठीक है, आज के डेट में अलग अलग व्यवस्थाएं हो गई है कि मोबाइल से धड़ाधड़ अपन फायर कर सकते हैं अपने नोटों को, बट कहने की बात इतनी है कि अपने हाथ में वो धन चाहिए। चलिए, और एक बहुत अच्छा श्लोक है। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थिन कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिन सुखम।
यहाँ पर लौकिक परिवेश में चर्चा कर रहे हैं। एक सुखार्थी और एक विद्यार्थी की कंपैरेटिव स्टडी चल रही है। सुखार्थी मतलब भोगार्थी, यहाँ पर भोगों का अर्थी कहना है, विषयों का अर्थी, वो कैसी सोच रखता है और विद्यार्थी कैसी सोच रखता है, इसकी बात चल रही है। और सच्चा सुखी तो विद्यार्थी ही होना चाहिए। देखो, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, सुखार्थी क्या करता है, सबसे पहले विद्या को छोड़ता है, प्रमादी होता है। समझ में आ रहा है? सुखार्थी मतलब विषयों का अर्थी, भोगों का अर्थी। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी क्या करता है, विषयों की वासना को कंट्रोल में रखता है। जैसे भोजन भी करना है, नीरस आहार लेगा, हाँ, ज्यादा आहार नहीं लेगा, भूख से कम आहार लेगा, अपनी इंद्रिया को कंट्रोल में रखेगा। और क्या करेगा, गर्मी ठंड इनसे कुछ डरता नहीं है। और क्या करेगा, हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल, अपना व्हाट्सएप सर्कल सबसे निवृत्त। क्यों? विद्यार्जन करना है ना। ठीक है, आगे। अब आगे सेकेंड लाइन, सुखार्थी न कुतो विद्या। अब सुखार्थी की विद्या कहाँ होती है? सुखार्थी बुद्धू का बुद्धू, मंद बुद्धि। कुतो विद्यार्थी न सुखम, और विद्यार्थी के जीवन में आपको विषय भोग दिखेंगे ही नहीं। सुखम मतलब विषय भोग, विषय वासना नहीं, वो निरंतर जागृत रहता है अपनी वस्तु की प्राप्ति के लिए। चलिए, 2 श्लोकों की चर्चा के उपरांत हमको बोध तो ये मिला है कि क्या करना है, मतलब अपनी विद्या, हम जो इतना ज्ञानार्जन कर रहे हैं उसका क्या, एक, और दूसरा हमारी जो प्रमादी वृत्ति है इसका फल हम ज्ञान से विमुख है। ये दो बिंदु हमने 2 श्लोकों में से उसका मतलब डिराइव्ड मीनिंग, अर्थात हमको बोध उसमें से मिला। चलिए, अब हमको स्वामी जी के बचे हुए कुछ अंश को पढ़ना है और फिर अगली गाथा में बढ़ना है। देखिए, गाथा 192-93 पर आ जाइए, पेज नंबर 420 की पहले अपन वहां पर पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एवं प्राणपाणं दंसनभूतम् अदिन्द्रिय महत्थं धुवमचलमणालम्बं मन्येऽहम् अपगं शुद्धं देहावादवीना वा स्वदुःखा वागसुत्तमेत्तना जीवस्य न सन्ति धुवा धुवो ओगप्पगो अप्पा। ध्रुव स्वभावी आत्मा को तुम ध्याओ। क्यों? क्योंकि वो एक है। क्यों एक क्यों है? क्योंकि वो शुद्ध है, और शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध एक दो नहीं होता है या अनेक नहीं होता है, अर्थात मिलावटी नहीं होता है, और जहां पर मिलावट नहीं वो सुंदर ही होता है। हाँ, देखिए, इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमय, यहाँ आत्मानुभव करने की पूरी ये गाथा है। हाँ, इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमय ध्रुव अचल अवलंबन रहित इंद्रिय रहित शुद्ध मानता अरिमित्र जन धन्य धान्य सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव नहीं, इस जीव के ध्रुव एक ही उपयोगमय आत्मा। तो जहां पर खोज रहा है वहां पर आत्मा नहीं है, और जिसमें जानने में आ रहा है वहां पर आत्मा है। समझ में आ रहा है क्या? तू आत्मा को बाहर खोज रहा है, बाहर के आधार से खोज रहा है, इसलिए अवलंबन लेकर, पर का अवलंबन लेकर खोज रहा है ना, नहीं मिलेगा। देखो, अपन स्वामी जी के अंश को पढ़ेंगे फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे।
पेज नंबर 425 पर आ जाइए। बीच में से पढ़ेंगे अपन, वो 5 पॉइंट्स हो गए उसके बाद में। एक्चुअली ये पैराग्राफ भी पढ़ा था लेकिन फिर से यहाँ से पढ़ेंगे। आत्मा 5 विशेषण बताए जा रहे हैं। आत्मा को कैसे ध्यान, कह रहे आत्मा ज्ञानात्मक पने के कारण 1, दर्शनभूत पने के कारण 2, अतीन्द्रिय महापदार्थ होने के कारण। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों का अवलंबन लेने वाला पदार्थ नहीं है मेरा आत्मा। और मैं कैसे आत्मा को ध्यान रहा हूँ? इंद्रियों के अवलंबन से। मैं आत्मा को कैसे देखना चाहता हूँ? आत्मा दिखता ही नहीं मतलब, अबे दिखता नहीं मतलब तू इंद्रियों से देखना चाह रहा है। और हम कह रहे हैं आत्मा इंद्रियों से नहीं मिलता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आत्मा में कहाँ सुख है? सुख दिखाई नहीं दे रहा। अब फिर से तुझे वो भोजन का स्वाद वो सुखमय भाषित हो रहा है, तुझे रुपया पैसा वो सुखमय भाषित हो रहा है, शरीर की अनुकूलता वो सुखमय भाषित हो रही है। तुझे आत्मा कहाँ, इन सबसे पृथक ऐसा आत्मा तुझे कहाँ सुख रूप भाषित हो रहा है? नहीं ना भाषित हो रहा। तो कह रहे तू अवलंबन सहित आत्मा को देख रहा है, अतीन्द्रिय नहीं देख रहा है। अपने आनंद को अतीन्द्रिय देख, अपने ज्ञान को अतीन्द्रिय देख। ओ ग्रेट। अतीन्द्रिय महापदार्थ पने के कारण, अचल पने के कारण और निरालंबन पने के कारण 1 है। 1 पने के कारण आत्मा शुद्ध है और शुद्धता ही ध्रुव है। ध्रुव मतलब कभी छोड़ने वाला नहीं, एक गुण भी इस आत्मा को किसी भी काल में छोड़ेगी नहीं। अर्थात वो अपना रंग लाएगी ही लाएगी। रंग लाएगी मतलब जैसे शक्कर अपनी मिठास को देगी ही देगी। मान लो मेरे पेंट ब्रश पर लाल वर्ण है, तो प्रश्न है किसी सफेद कपड़े पर मैं पेंट ब्रश चलाओ तो कौन सा वर्ण आएगा? हमको कभी शंका आती है क्या? नहीं पीला होगा, ऐसा होगा क्या? कभी भी नहीं, लाल वर्ण ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जो हाथ में है वही प्रकट होने वाला है। वैसे ही उपयोग जहां पर है वही ध्याया जाने वाला है। यदि उपयोग बाहर है तो पर का अवलंबन लेता हुआ पाया जाएगा, और यदि उपयोग अंदर है तो स्व का अवलंबन लेता हुआ पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते। देखो आत्मा, ये हो गया ना, किधर गया? 1 पने के कारण आत्मा शुद्ध है और शुद्धता ही ध्रुव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ध्रुव। जो ध्रुव समझ गया ना उसका काम हो जाएगा। हर समय में अपनी ध्रुवता देखो, अपनी प्रभुता देखो। हाँ, ध्रुव आत्मा सम्यक दर्शन का ध्येय है। आगे क्या बात? ध्रुव आत्मा मतलब कभी भी चेंज होगा नहीं, अपरिणामी आत्मा। इसी को द्रव्य भी कहो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मतलब मैं 2 प्रकार से आत्मा को खड़ा कर रहा हूं। एक तो पर से भिन्न, अपने से अभिन्न ऐसा आत्मा, ठीक है, वो भी ध्रुव है, राइट? क्योंकि वो अपनत्व छोड़ता ही नहीं है, अपने से भिन्न कभी हुआ ही नहीं है, इसलिए वो भी आत्मा ध्रुव है। एक और ध्रुव आत्मा मतलब मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, ध्रुव आत्मा मतलब जो कभी पर्यारूप हुआ भी नहीं है। ये समय सार वाला ध्रुव आत्मा कर रहा हूं मैं। ऐसी भी आत्मा को देखो, कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, कह रहे ध्रुव आत्मा सम्यक दर्शन का ध्येय है। क्यों? क्योंकि ऐसे आत्मा को ही तो देखा जाएगा, अपरिणामी पदार्थ जिसमें जो कभी पर्यायरूप हुआ ही नहीं है, जिसमें कभी विकृति आई नहीं है, ऐसा भी तो देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसकी पर्याय संबंधी जो दृष्टि है वो टूट जाएगी और वस्तुपरक अर्थात त्रिकाल अपने स्वभाव परक दृष्टि जागृत हो जाएगी, अपनी महिमा आ जाएगी। देखो 2 प्रकार से ध्रुव खड़ा किया है, याद रखना। आगे उसकी श्रद्धा ज्ञान
करने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। किसकी? श्रद्धा ज्ञान करने से। श्रद्धा और ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब आत्मा ध्रुव है ऐसा जान, अर्थात आत्मा का ज्ञान भी आत्मा से है, आत्मा का सुख भी आत्मा से है, और वो सुख स्वभाव आत्मा का अपना स्वतंत्र है। बाहर से कभी सुख एक्स्ट्रा होता नहीं है, बढ़ता नहीं है। अपन कहते हैं ना, बांटने से सुख बढ़ता है ना। और उदाहरण हमेशा क्या दिया जाता है, जैसे बावड़ी है, बावड़ी में से जितना पानी निकालो फिर से क्या होता, उसमें और संचित हो जाता है कि नहीं? कहाँ से आता है मालूम नहीं, लेकिन आ जाता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। उसी प्रकार यहाँ पर समझना। हाँ, तो क्या है? उसकी श्रद्धा, किसकी? उस आत्मा की श्रद्धा ज्ञान करने से। श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा मतलब उसमें अपनत्व स्थापित करने से। तो कैसा? एक अखंड शुद्ध ध्रुव ऐसे आत्मा में अपनत्व स्थापित किया तो क्या हो गया? उसी का ज्ञान किया तो क्या हो गया? निर्मल पर्याय प्रकट हुई। हमको कुछ लगता है कि अरे निर्मल पर्याय प्रकट हो गए। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोना अपन तपा रहे 16वें ताव को प्राप्त हो गया, और अब सोना प्योर खड़ा हो गया है, मतलब 24 कैरेट वाला प्राप्त हो गया है। अपने को क्या लगेगा? ओ 24 कैरेट का क्या शाइनिंग है, कितना प्योर लगता है कि नहीं लगता है? आप देखो तो सही। और अपन जब यहाँ पर निर्मल आत्मा, ऐसा लगता है क्या कि अरे मुझे निर्मल आत्मा की प्राप्ति, हाँ हो गया। मतलब ये किसी अन्य की बात चल रही है ऐसा लग रहा है। कभी भी ऐसी अपने को वो उत्साह, वो जोश आता नहीं है अपनी वस्तु के बारे में सुनकर। तो समझना कि ये अभी भी जैसी रुचि चाहिए वो रुचि नहीं है, जैसी लौकिक विषयों में रुचि है। मान लो मेरे पास कोई आए सलाह लेने के लिए, और मैं सलाह दूं, और सलाह देने के बाद में उससे बहुत लाभ हो जाए, मुझे आनंद होगा कि नहीं? मेरी सलाह से है कि नहीं? होगा कि नहीं? तो जितना आनंद लौकिक विषयों में अपने को है, ऐसा आनंद अपन भगवान की इस सलाह को अपने लिए ही सलाह देकर, मतलब भगवान की सलाह इस उपदेश के माध्यम से अपन स्वयं को उपदेशित करे, स्वयं को एक सलाह दे, भाई तेरा सब कुछ तेरे में है और तेरा सब कुछ तेरे में मिल जाए तो तुझे आनंद क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हो रहा है? इतनी जानकारी से तुझे आनंद क्यों नहीं है? बाद में तू अनुभव करे नहीं करे वो आगे की बात है, बट जानकारी से तो तुझे आनंद होना चाहिए था ना। जैसे हम बहुत भटक रहे हैं और बस हमको कोई अपने गंतव्य की प्राप्ति, ये क्या इधर सामने है, वो अपने को कोई कहे ये देखो सामने है, तो अपने को कितना अच्छा लगता, अरे कितना बढ़िया मिल गया है यार, अच्छा हो गया, आखिर में मिल गया, है कि नहीं? मतलब हम राहत की सांस लेते हैं कि नहीं? वैसी राहत की सांस यहाँ पर भी लेते आनी चाहिए। ओ ये तो सामने दिखा रहे हैं अपने को, आत्मा अपना सुख सामने दिख रहा है, ये देखो तो सुख अपना सामने है, ये अपना ज्ञान सामने है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब हम अभी भी आत्मा में बैठकर नहीं मान रहे हैं, हम आत्मा के बाहर बैठकर ही, अर्थात अपनी ध्रुवता अपने में देख नहीं रहे, अपना ज्ञान अपने में नहीं देख रहे। समझ में आ रहा है? अपना अपनत्व अपने में नहीं आया है। अब प्रश्न ये है कि अपना अपनत्व आने के लिए क्या करें? जैसी रुचि तेरे को लौकिक पदार्थों में, वैसी रुचि तुझे आत्मा के प्रति होनी चाहिए। यदि तू सुखी होना चाहता है तो तू ये सब करेगा। क्या करना चाहिए ये प्रश्न हमको नहीं पूछना है, स्वयं को पूछना है कि मुझे बाहर में क्यों सुख भाषित हो रहा है। जिसको बाहर में सुख भाषित, एक सीधा न्याय है, जिसको बाहर में सुख भाषित होता है उसको आत्मा में सुख दिखता नहीं है। जिसको बाहर में सुख भाषित होता है उसको आत्मा में ज्ञान दिखता नहीं है। जिसको बाहर में सुख दिखाई दे रहा है उसको बाहर ही
लुभावना और सुंदर भाषित हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उसके बिना ये करेगा नहीं, अपनी खबर नहीं है उसको, बराबर। अब इसके विपरीत जिसको अपने में अपना सुख दिखाई दे रहा है, अपना ज्ञान दिखाई दे रहा है, उसको बाहर में कुछ सुख दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अपनी प्रभुता, अपनी पूर्णता यहाँ पर दिख रही है। एट द एंड ऑफ डे अस्ति नास्ति परख है ये बातें। वहां से हटा तो अंदर दिखना ही चाहिए, अंदर से हटा तो बाहर दिखना ही चाहिए। हाँ, और एक बात, थोड़ा सा विचार मैं आज भी सोच रहा था। धर्म की परिभाषा हमको लगती है उतनी नहीं करना। जैसे कोई मान लो कमाना छोड़ दे, राइट? तो क्या वो धर्मात्मा हो गया? नहीं। क्यों? कमाना छोड़ दिया इसका मतलब धर्मात्मा हुआ है ऐसा नहीं है। तो अरे मान लो किसी ने बाहर का खान पान छोड़ दिया तो धर्मात्मा हो गया, ऐसा थोड़ी है, नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे वो घर का खा ही रहा है ना, अर्थात घर के खाद्य में आनंद मान रहा है कि नहीं मान रहा है। तो ऐसा मानने वाले को क्या कहेंगे? मान लो किसी ने पैसा कमाना छोड़ दिया, लेकिन पैसे के संचय में आनंद मान रहा होगा, तो संचय में मतलब मान लो जितनी पूंजी है उसमें ही वो संतुष्ट होगा, तो कह रहे तेरा सुख तुझे वहां पर दिखाई दे रहा है, गया काम से। आप पकड़ रहे क्या? अपने को हर जगह पर पकड़ना। मतलब ऐसा नहीं समझना कि अरे वो अपने से आगे है, नहीं। अगर आत्मा में है तो आगे है, राइट? आत्मा के बाहर है तो नियम से वो अभी भी कहीं ना कहीं अटका है, ठीक है? बस लोग जहां पर अटके वहां पर नहीं अटका है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अटका है। आत्मा के बाहर ही है, आत्मा के अंदर नहीं है। तो और हमारा प्रयोजन क्या है? आत्मा के साथ में सिद्धि करने का, मतलब आत्मा की सिद्धि करना हमारा प्रयोजन था। हमारा प्रयोजन कितने विषयों से हटा ये नहीं था। मान लो कोई 50 विषयों से हटा है और कोई 100 विषयों में रम रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है? 50 विषय है ना अभी भी तुम्हारे पास, तो फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी तुमने अपना तो बाहर ही रखा है, आत्मा में नहीं रखा। तो अपनी धर्म की कल्पना बस 50 चीजों से हटे इसके बल पर नहीं करना, क्योंकि वो और बड़ा भ्रम है, ये कह रहा हूं मैं। ओके, विचार करना मतलब ना क्या है, एक मार्गदर्शक तत्व है ये। चरणान योग संबंधी कुछ थोड़ी सी व्यवस्थाएं, थोड़ी से प्रयास कर कर हम अपने आप को बहुत धन्य मानने लगते हैं। सो योग्य नहीं है, ये गाफिलता के अवसर होते हैं, ठीक है? चलिए, हाँ, ये सत्य का जो जितना भी राग है, हाँ, वो बाहर इच्छित भी सुख बुद्धि नहीं है क्या उसको? हाँ, सुख बुद्धि तो नहीं है ना भैया। अगर सुख बुद्धि होती तो मिथ्या दृष्टि होता। क्या नहीं बोल रहा मैं, जितना राग है कि वो अंश में जैसा। देखो, जैसे भरत है, अपन सबसे बड़े हीरो ही अपन खड़ा करें। अब भरत क्या कर रहे हैं? दिन रात भाग रहे कि नहीं? कहा 6 खंड को जीतने के लिए दिन रात डेली 1 2 4 शादियां कर रहे हैं कि नहीं? और अपन क्या कह रहे हैं? डेली भोग रहे कि नहीं? भोग रहे। और अपन क्या कह रहे? भरत जी घर में वैराग्य। आधार क्या है? वहां पर उनको अपना अपनत्व नहीं दिखाई दे रहा, अपना सब कुछ अपने में दिखाई दे रहा है। अब चारित्र मोह में ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई देता है। अब यही तो डिस्टिंग्विशिंग लाइन है कि अपनत्व क्या है और चारित्र मोह जनित राग क्या है। समझ में आ रहा है क्या? अपनत्व ये श्रद्धा संबंधी है, और उस श्रद्धा की रेखा अधोरेखित करना बहुत जरूरी है। और सुखार्थी जीव निरंतर अपनी इस श्रद्धा की रेखा को टटोलते रहता है
कि मैं ये राग है या श्रद्धा की विपरीतता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कंटिन्यूअसली माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है ना। एक बार हो गया सम्यक दर्शन, हो गया काम, अभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है रे बाबा। समझना इस बात को, वो निरंतर प्रत्येक क्षण में जागृत रहता है। समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएट करना ही बहुत ख्याल में नहीं आता है। हाँ, चैलेंज है ये, चैलेंज है ये। ओवरनाइट थोड़ी होगा, अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। वारंवार आपने को पूछना पड़ेगा, तुझे आनंद आया? काहे का आनंद आया रे? तुझे बाहर से सुख दिखा क्या? एक, तुझे बाहर से ज्ञान आया क्या? दो, पूछो ना स्वयं को, हर बार प्रश्न पूछे, यही 5 प्रश्न पूछे। तेरा अवलंबन पर का है या स्व का है? एक। दूसरा, तेरे ज्ञान का आधार तू पर से मान रहा है या स्व से मान रहा है? 2, तू तेरा दर्शन का आधार पर से मान रहा है या स्व से मान रहा है? 3, तेरा अचलपना तुझे दिखाई दे रहा है या चलायमानपना दिखाई दे रहा है? 4, और तुझे इंद्रियों का अवलंबन लेना महत्वपूर्ण भाषित होता है या उनके बिना भी तेरा चल सकता है? विचार करना। अब सीधी सी बात है, एक प्रश्न पूछ लेना स्वयं को। मान लो ये एक मच्छर काट रहा है अपने को, एग्जाम्पल, अपने को टटोलना है ना, तो मच्छर काट रहा है। तो मच्छर काट रहा है तो सम्यक दृष्टि भी उसको कदाचित, निचली भूमिका में कदाचित उसको हटाएगा, चारित्र मोह की ये, लेकिन उसको अपराध मानेगा। अब देखो मिथ्या दृष्टि भी कदाचित हटाएगा। मैं दोनों को हटाने की बात कर रहा हूं, और उसको खेद होगा, अरे हटाना नहीं चाहिए था। लेकिन सुनो, वो हिलाने का स्वामी बन रहा है, एक। दूसरी बात, वो उसको अनिष्ट भाषित हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है ऐसा उसे लग रहा है। मुझे मतलब शरीर प्लस आत्मा इज इक्वल्स टू मुझे, ऐसा उसकी मान्यता है। और सम्यक दृष्टि की मान्यता में शरीर भिन्न पड़ा है, आत्मा भिन्न पड़ा है। अब ये जो रेखा है ना, ये अपने को अपनी ढूंढनी पड़ेगी, मतलब कहने की ये शास्त्रों के आधार से, और निरंतर टटोलना पड़ेगा कि ये मेरा शरीर का अपनत्व है या नहीं है। ओके, ये उसको निरंतर टटोलना पड़ेगा। और देखो, द्रव्यलिंगी साधु है ना, वो भी ऐसे टटोलते टटोलते आगे बढ़ा है, याद रखना। और उसको ना वो शरीर संबंधी राग सता ही नहीं रहा है, और उसको लग रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं, ऐसा भ्रम हो सकता है। तो मैं यहाँ पर इतना ही समझाना चाह रहा हूं, अपन तो अभ्यास करें, वो होगा कि नहीं होगा इसकी चर्चा, इसकी कल्पना आप अभी मत करो। हाँ, वो कैसे करते हैं, आप अभ्यास करो, और उसमें हर समय में मेरा पर का अवलंबन है या स्व का अवलंबन है, मेरी रुचि बाहर की तरफ दौड़ रही है या स्व की तरफ दौड़ रही है, इतना तो नक्की करो। तो ये अभ्यास ही आपको बता देगा कि आपका क्या है स्टेटस। समझ में आ रहा है क्या? सम्यक दर्शन बहुत आगे की चीज है, बट आज प्राइमा फेसिया आप इतना तो नक्की करो। वो भी नहीं समझता, ये मत कहो, आप प्रयास करो, प्रत्येक समय में अपनी एनालिसिस चालू करो। देखो, ये अभ्यास आपको ऐसी धार आएगी इस अभ्यास में कि आपको आपका श्रद्धान भी पकड़ने आने लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वो अभ्यास का काम है। देखो, आज की बात में छोटी सी, मतलब थोड़ी सी एग्जाम्पल थोड़ा सा ऑर्डिनरी है, फिर भी मैं समझाता हूँ। श्रेयांश को थोड़ी सी खांसी है और कफ भी हुआ है, और वो कफ निकालता है ना, तो कफ निकालते समय ऐसे धीरे से खकार देता है। मैंने कहा तुम्हें कफ निकालना होगा तो जोर से खकार देनी पड़ेगी, पूरे जोश में दोगे तो खकार बाहर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और फिर उसने खाया करके जोर से दिया तो बराबर बाहर आ गई। कहने की बात यह है कि तुम्हारा उत्साह कितना है उसको निकालने संबंधी, वो भाव निश्चित करता है कि वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ, फिर वो अभ्यास भी आए, उसके साथ साथ अभ्यास भी आता है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये शंका करके तुम्हें काम ही नहीं होगा।
वो कैसे डिस्टिंग्विश करे? ये टेक्निकल बात नहीं, ये अनुभव की बातें हैं। मतलब हम स्वयं परीक्षा करना सीख लेते हैं, हम स्वयं अपने को एनालाइज करना सीख लेते हैं अगर सुखार्थी होंगे तो, और भोगार्थी होंगे तो, अर्थात तो नहीं होंगे। सुखार्थी मतलब सच्चे ज्ञानार्थी होंगे हम, इसको मैं सुखार्थी कह रहा हूं। और भोगार्थी मतलब विषयों की वासना वाला क्या करेगा? हाँ, वो कहेगा ये अलग है, ये अलग है, अर्थात इसने तोता रट की है। समझ में आ रहा है? ऐसा ही होता है। हाँ, और एटलीस्ट गलती तो स्वीकार करें। आज गलती ही स्वीकार नहीं हो रही है तो हटाएंगे कब? प्रश्न तो ये है बहुत बड़ा। गलती स्वीकार करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, चलिए, ओके। इसलिए ध्रुव आत्मा का ही अनुभव करने योग्य है। स्त्री, कुटुंब तथा पैसा आत्मा को शरणभूत नहीं है। देव शास्त्र गुरु भी शरणभूत नहीं है। इसलिए उनका अवलंबन छोड़कर स्व पदार्थ का अवलंबन करके आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करना एकत्व का अनुभव करना मोक्ष मार्ग है। पर से भिन्न होकर स्व में एकाग्र होना ही शुद्धता है और वही ध्रुव है। तथा देखो, और एक बात होती है भैया, अपने को पर पदार्थ रुचि इंटरेस्ट पैदा ही नहीं करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बाहर से नगाड़े बजते जा रहे हैं अभी, तो ऐसा एक नगाड़ों का आवाज का ज्ञान होगा, लेकिन वहां पर कौन है, कितने जन है, कितने कर्कश आवाज है, इन बातों के लिए अपने पास में अवसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि ये सब कुछ उसको ज्ञान दर्पण में दिखाई दे रहा है। एक अभी कल इलेक्शन का रिजल्ट लगेगा, कौन जीता, अपने यहाँ पर कौन, मेरा वोट काम में आया क्या, इसको इंटरेस्ट नहीं होगा, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? जानेगा। अगर ज्ञान का गेम बन गई ये बात तो जानेगा, और नहीं जान पाया तो छटपटाहट नहीं होगी। दो बातें समझ में आ रही क्या? इसी को भेद विज्ञान कह रहे, अर्थात स्वभाव की रुचि कह रहे हैं। वो पर को जानने के लिए दौड़ता नहीं है। मैं एक बात साझा करता हूं आप सबसे। एक 10 साल पहले की बात होगी मेरे ख्याल से। हाँ, मैं अकलूज गया था, और अकलूज में ना मैं भी स्वाध्याय कर रहा था और सचिन जी भी थे वहां पर, तो वे भी स्वाध्याय कर रहे थे। अब रास्ते से बैंड चलने लग गया, मैं फटाफट उठा और देखने लग गया, और वे उठे ही नहीं, ना देखने की चेष्टा करी। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको रुचि नहीं हुई होगी, ये नहीं, लेकिन एक जनरल क्रिया के ऊपर से तो आप नाप सकते हैं ना कि इसकी रुचि कहाँ पर है। ये इमीडिएटली क्या चल रहा है, कौन जा रहा है, किसका क्या हो गया, कितने लोग हैं, ये देखने के लिए खड़ा हो गया। तो क्या है ये अपनी बहिर्बुद्धि, बहिर्उपयोग दिखा रहा है। वो रुचि के बिना वहां पर झुका होगा नहीं जानने के लिए। मतलब स्वाध्याय छोड़कर वहां पर जाने के लिए तुम्हें कितना बड़ा त्याग करना पड़ रहा है, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। राइट? मुझे ये समझाना है। अर्थात जिस स्वाध्याय में क्या है, स्वाध्याय में मेरी आत्मा की चर्चा है। अब आत्मा की चर्चा को छोड़कर मुझे वो वहां की लौकिक चर्चा क्या काम की है, समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रकार अपने को समझना, मतलब अपन रुचिवंत है कि नहीं है, इसको एनालाइज करने के लिए बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है भैया। मतलब आज की डेट में तो बहुत स्थूल में भी हमारी विकृतियां आपको पकड़ में आ जाएगी, बहुत स्थूल बातों में। पहले उनको तो निकाल दो, फिर बाद में अपन आगे के लेवल पर चर्चा करेंगे। अभी तक छोटी छोटी बातें ही नहीं निकली है, इसलिए पहले इनको निकालो, फिर आगे के स्टेप पर अपन आगे बढ़ेंगे। राइट?
और सुखार्थी जीव एक बार ये निकालता है ना, अब पूछने नहीं जाता है, वो बराबर अगले स्टेप में स्वयं ही कदम रखता है। समझ में आ रहा है क्या? उसको अपनी गलती दिख रही है, वो क्यों दूसरे को पूछने जाएगा? ओके, गेटिंग मी? बहुत आनंद की बात है। बट आपको बताऊं, इतना कॉन्फिडेंस आता है, अपनी गलती अपने में दिखाई दे रही है, अपना शुभ भाव ये अपराध है, ये अपने को स्वीकार हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। ऐसा कोई कमजोर जीव नहीं कर सकता। धैर्य और पुरुषार्थ चाहिए। ओवरनाइट ये भी एक्सेप्ट नहीं होती है। ठीक है, अपन निमित्त को ही दोषारोपण करते हैं, अपने उपयोग को नहीं। चलिए देखो क्या कह रहे हैं अभी यहां पर। स्त्री कुटुंब तथा पैसा आत्मा को शरणभूत नहीं है। लगाओ ना थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा, अपने को कोई फंसाए, थोड़ा सा फंसाया अपने को, विचार करो अपने को पापी लगता है कि नहीं, दोषी लगता है कि नहीं। यही तो कह रहे हैं, तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, ये शरीर से भिन्न है। देखो न्याय की बातें अलग, ये मैं समझता हूँ, उसको क्यों छोड़ना, अपन क्यों नहीं मांगना, लेकिन यदि मांगने में तुम्हें कमजोरी दिखाई दे रही, एक मांगने में तुम्हारे परिणामों की बहुत गिरावट दिखाई दे रही है, संक्लेश तीव्र दिखाई दे रहा है, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं इसका खून आदि कर दूं, तो फिर छोड़ देना। समझ में आ रहा है क्या? नहीं लेकिन मेरी जीवन भर की पूंजी, अब यही मेरा सहारा था, अब कुछ नहीं, तू इनसे नहीं जीता। तत्व ज्ञान की बात माने तो तू इनसे जीता नहीं है। अपने परिणामों को जिस प्रकार से हम स्थिर कर सकते इसका प्रयास करना, क्योंकि उस पैसे का भी मिलना नहीं मिलना भवितव्यता के अधीन है। और अगर भवितव्यता नहीं है तो चाहे उतनी मतलब क्या कहते हैं उसकी, चाहे उतर लगाओ, एड़ी चोटी एक कर दो, लेकिन तुम्हारा काम नहीं होगा। क्यों? होनहार नहीं है, इसलिए भवितव्यता होगी, काम होकर रहेगा, और नहीं होगी तो होगा ही नहीं। और तू इतने समय के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना उपयोग खराब करेंगे, अर्थात पर को अपने दुख का कारण मानेंगे, अर्थात बहिरुपयोगी हुए, अर्थात मिथ्या दृष्टि हुए, अर्थात एक आत्मा को नहीं न्याय, अर्थात परावलंबी रहे। ये समझ में आ रहा है क्या? एक छोटा सा एग्जाम्पल खड़ा करके आपन ने ये सब विचार किया। ऐसा हर जगह पर लगाना। मान लो अपनी सैलरी है, सैलरी में मान लो 500 रुपया कट करके आया। क्यों कट करके आया, मतलब इनको क्या जाता है, समझ में आ रहा है क्या? बोनस कम मिला होगा, यार कैसी कंपनी है, हो गया कि नहीं, अर्थात तुझे इस बोनस में सुख भाषित हुए बिना तू ये कमेंट कर ही नहीं सकता। पकड़ में आ रहा है क्या? ये इतने सीधे से एनालिसिस है। हम अपने को कैसे पकड़ सकते हैं, इसके लिए बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अपना झुकाव कहाँ पर है ये इमीडिएटली पकड़ सकते हैं। क्यों? वहां पर इमीडिएटली मुझे दुख भाषित हो रहा है ना। आप कहोगे नहीं ये चारित्र मोह का है या दर्शन मोह का है, 100% दर्शन मोह का है। चारित्र मोह को इधर बीच में घसाओ मत। समझ में आ रहा है क्या? हमको आत्मा दिन भर दिखाई नहीं दे रहा है और हम कह रहे ये चारित्र मोह जनित है या दर्शन मोह जनित है, ये कोई बात है ही नहीं। अरे दिन भर हर केस में मान लो ये लैपटॉप, मैं बार बार कह रहा हूं, पैसा दिखाई दे रहा है, तो पैसा जब दिखाई दे रहा है उस समय मुझे मेरा ज्ञान दिखाई दे रहा है या पैसा दिखाई दे रहा है? अगर उस पैसे देखते हुए भी मुझे मेरा ज्ञान दिखाई दे रहा है तो शाबाश, मेरी आत्म रुचि, मतलब आत्म भावना तो वहां पर बरकरार है। मैं रुचि नहीं लगाऊंगा, आत्म भावना, एटलीस्ट मैं जागरूक हूं। समझ में आ रहा है क्या? और अगले समय में न इष्ट न अनिष्ट, अर्थात हाँ है, देखा 1 करोड़ का एक गट्ठा पड़ा है वहां पर, बस इससे आगे क्या, चलो ओके। कोई हीरा दिखाई दिया, हाँ कोहिनूर गोल्ड, क्या सॉरी कोहिनूर हीरा, क्या है वो, 286 कैरेट, कितना जितना भी कैरेट होगा उसकी करोड़ों की कीमत होगी है, चलो और क्या,
समझ में आ रहा है क्या? उसमें विशेषता नहीं, वाव ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होगा। 7 वंडर्स को देखकर वाव कहेगा नहीं, नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो सुंदर, वे अपने रूप है इसलिए वे सुंदर है। वो कलाकृति ऐसी है वैसी है इसलिए सुंदर, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखने का नजरिया है, और नजरिया यथार्थ होगा तो नजारा भी बदलते देर नहीं लगेगी। फिर कोई पर पदार्थ अपने को अपील करता नहीं है। कोई प्रश्न पूछ रहा था क्या मुझे अभी? मुझे ऐसी आवाज आई, आहट आई। हाँ मुकेश भाई, प्रश्न है? ओके ओके ओके, चलिए देखो क्या कह रहे हैं। स्व पदार्थ का अवलंबन करके कहा गया, पैसा कुटुंब आदि पैसा आत्मा को शरणभूत नहीं। एक, देव गुरु शास्त्र भी शरणभूत नहीं। दो, इसलिए उनका अवलंबन छोड़कर स्व पदार्थ का अवलंबन करके आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करना मोक्ष मार्ग है। आत्मा के साथ रूबरू करना अर्थात मुझे ये आत्मा दिखाई देना चाहिए। भाषित दिखाई देना मतलब भाषित होना चाहिए। ये लैपटॉप देखते हुए मुझे मेरा ज्ञान दर्पण दिखाई देना चाहिए, और ज्ञान जहां पर है वहीं पे आत्मा है। ये खत्म हो गई बात। अर्थात इमीडिएटली आत्म वस्तु का एक परिज्ञान तो होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? आगे, हाँ, इसलिए उनका अवलंबन छोड़कर स्व पदार्थ का अवलंबन करके आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करना मोक्ष मार्ग है। अब जैसे ही मेरा ज्ञान मेरे से, मेरा सुख मेरे से, बाहर से नहीं, ऐसा नक्की होता है तो बाहर के किसी हीनता में मुझे आकुलता होगी क्या? और बाहर की कुछ अधिकता में, लौकिक अधिकता, उसमें मुझे सुख भाषित होगा क्या? नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ अपना अपने में दिखाई दे रहा है। यू आर गेटिंग? और ये अभ्यास चालू करना है। अभ्यास ही नहीं किया तो भेद विज्ञान अपन कर ही नहीं पाएंगे। अभ्यास किए बिना ये काम संभव नहीं है। और ये अभ्यास कब चलता है? तो कह रहे दिन भर चलता है। सुखार्थी निरंतर ये करता है, राइट? सुखार्थी त्यजेत निद्रा, अर्थात जो सच्चा सुखार्थी है वो निरंतर जागृत रहता है। त्यजेत निद्रा, वो निद्रा को त्यागता हुआ ही दिखाई देगा। विद्यार्थी त्यजेत निद्रा, सो नॉट सुखार्थी, विद्यार्थी। विद्यार्थी त्यजेत निद्रा, अर्थात निरंतर निद्रा का त्याग करने का वो उद्यमी होता है। और निद्रा का त्याग का अर्थ मैं क्या कर रहा हूं? निद्रा का त्याग का अर्थ निरंतर जागृति, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने सुख स्वभाव को निरंतर अनुभवने का प्रयास करना। वही ध्रुव है, क्योंकि वो अंदर से आ रहा है, अपनी वस्तु में आ रहा है, अपना आधार से आ रहा है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं? और वही ध्रुव है तथा ध्रुव आत्मा ही सम्यक दर्शन का विषय है। आगे, निगोद से लेकर पंच परमेष्टि और परमाणु से लेकर अचेतन महास्कंद तक सभी पर पदार्थ आत्मा से जुड़े हैं। क्या क्या कहा? किसको किसको जुदा कहा? निगोद से लेकर पंच परमेष्टि अपने से जुड़े, और महावीर भगवान को अपने से जुड़े कह रहे, और पार्श्वनाथ भगवान को अपने से जुड़े कह रहे। मेरे कुछ नहीं। देखो, मैं कल ना एक प्रवचन सुन रहा था। हाँ, प्रवचन में बहुत अच्छे बिंदु आए, मुझे आनंद हुआ, आप सबके साथ में साझा करता हूँ। देखो, ये भी हमारी मतलब कदाचित हो सकती है मिथ्यात्व भी इसमें छिपा है अपना। हाँ, कैसे छिपा है आप पकड़ने की कोशिश करना। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कौन से भगवान की प्रतिष्ठा करनी। मान लो अपने को भगवान की
मूर्ति विराजमान करनी, कोई भगवान विराजमान करने, तो कौन से? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। मतलब हमने क्या देखना चाहिए? वितरागी होनी चाहिए, राइट? कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमने क्या किया? एक कदम आगे, नहीं, आदिनाथ से महावीर, कोई तो चाहिए, राइट? ये हो गया क्या? ये हमारी फिर से किसी न किसी में पक्षपातीपना हो गया। एक मान लो एक पर हमारा डिसीजन नहीं हो रहा है तो 2 3 ऐसा करते कि नहीं करते? अर्थात एक वेदी में हम कितने सारे भगवानों को विराजमान कर बैठते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये भी हमारी गेलुब्धता है? गेलुब्धता मतलब अभी देखो, जैसे भगवान को मुझे नमस्कार करना है, अब वहीं पे महावीर भगवान है, वहीं पर आदिनाथ है, वहीं पर पार्श्वनाथ है, वहीं पर शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ बैठे। अब किसकी तरफ मेरी दृष्टि जाए? हाँ, फिर सबकी तरफ दृष्टि जाना मतलब कितना उपयोग भटकेगा। आप पकड़ रहे क्या? जबकि वैरायटी क्यों चाहिए थी मुझे भगवानों में? मुझे वितरागता से प्रयोजन था या भगवान की अधिकता से प्रयोजन था? प्रश्न समझ, मतलब तर्क समझ में आ रहा है? अर्थात ये भी हमारी गेलुब्धता है। हमने यहाँ पर वितरागता नहीं खोजी, हमने विषयों से सुख की कल्पना की। हाँ, पकड़ना मतलब अपना दिगंबरत्व कहाँ पर खड़ा है? वी आर नॉट रियली दिगंबर, वी आर विषयार्थी, भोगार्थी। विचार करना, बहुत सारे यहाँ पर तर्क है, चिंतन के लिए अवसर है। मतलब अपना उपयोग कहाँ जा रहा है, उस उपयोग को एनालाइज करना सीखे। मुझे तो इतना ही कहना है। आगे की तो बहुत सारी बातें हैं, बट मैं इतनी तो बात रखूं। अब देखो और रखूं, लॉजिकल बात बताओ क्या आपको? ये 5-7 प्रतिमाएं एक वेदी में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखो, जैसे एक तीर्थंकर के काल में दूसरा तीर्थंकर होता है क्या? प्रश्न है आप सबसे। एक तीर्थंकर के काल में उसी क्षेत्र में दूसरा तीर्थंकर होता है क्या? या वही समोशरण में दूसरा? क्योंकि ये प्रतिमा किसका प्रतिमा जिनसार की कही जिनागम्माई, और वो समोशरण में विराजमान भगवान का परिचायक थी, राइट? तो अब एक समोशरण में एक ही तीर्थंकर होते हैं। हमने 10-10 को खड़ा किया है, कई 1008 लगा रहे हैं, कितनी कई त्रिकाल 24 की चर्चा चल रही है। प्रयोजन क्या है हमारा? हमारा प्रयोजन वितरागता है या हमारा प्रयोजन अधिकता है, वैरायटी है? अगर वैरायटी है तो हमको वितरागता के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, एंड दिस कॉम्प्रोमाइज इज हार्मफुल, राइट? चलिए, बस एक तर्क दिया, ऐसे बहुत सारे तर्क है। ये अपने मिथ्यात्व का परिचायक था, मुझे ये समझाना था, जिसको हमने इस भव में ग्रहण किया है, अपनी गेलुब्धता। क्या प्रसन्न मूर्ति, कितनी सारी मूर्तियां, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। भाई साहब, अच्छे दर्शन का मतलब था वितरागता, और तुमने अच्छे दर्शन का अर्थ भगवान की प्रसन्न मुद्रा ले लिया। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम्हारी मान्यता कितनी खोटी थी ये दिखाई दे रहा है। अर्थात तुम्हारा उपयोग बाहर था, तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं दिया वहां पर। समझ में आ रहा है क्या? ये मुझे समझाना है। अर्थात अपने अभिप्राय को कैसे पकड़े? रोहित भैया का प्रश्न था, वेरी प्राइम क्वेश्चन। लेकिन हम अपनी गलतियों को तलाशने की चेष्टा कर रहे हैं क्या? और तलाशते हैं तो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यदि कोई उसको उजागर करके दिखाए तो हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो सोचा नहीं था, तो हमारा सम्यक तो कहाँ खड़ा है? समझ में आ रहा है क्या? तो एट द एंड ऑफ डे हमको ऐसा खोजी होना चाहिए। मैं कोई भी चीज वेरी इजी, एकदम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड
बेसिक फंडामेंटल देता हूं। कोई भी चीज, ये पेन भी दिखाना, मुझे मेरा ज्ञान दिखाई देना चाहिए, खत्म। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। पेन में मुझे मेरा ज्ञान दिखाई दिया, पेन नहीं दिखाई दिया, यही मेरी आत्मरुचि का परिचायक है। और यदि मुझे पेन, यही पे पेन दिखाई दे रहा है, ज्ञान में पेन नहीं दिखाई दे रहा है, वह आत्मरुचि नहीं है। गया, अपना तो परत्व की बात ही खत्म हो गई। आप पकड़ रहे क्या रोहित भैया? इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर बात रखी जा रही है। और ये अभ्यास कब होगा? ये दिन रात अपने को ऐसी चेष्टा करनी है। देखो देखो, और बताओ आपको, हमको सोते समय कैसे लगता है? प्रश्न है, सोते समय कैसे, मतलब नींद आए, नींद लेने का भाव ये कैसे लगता है? प्रश्न है, स्वयं को पूछना, कैसे लगता है? आपको कैसे लगता है? वेरी ऑनेस्टली, हमको वो प्लीजेंट लगता है, जरूरी लगता है, राइट? ऐसा खेद होता है कि यार मुझे सोना पड़ रहा है, ऐसे लगता है क्या? नहीं, अरे मुझे सोना मेरा अधिकार है। यदि कोई इस निद्रा में बाधक हो जाए तो गुस्सा आ जाता है इसको। समझ में आ रहा है क्या? एक मच्छर काटा, गैंग 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 करने लग गया, यार नींद खराब कर दी इस मच्छर ने। लगता है कि नहीं लगता है? तो खेद हुआ कि नहीं? अर्थात निद्रा में सुख बुद्धि थी कि नहीं? अर्थात तेरा उपयोग बाहर था। सीधी सी बात है। हमको लगता ही नहीं है कि निद्रा या अपराध था। लगाइए नहीं है ऐसा। अब कितने कंटिन्यूअसली आप कहोगे यार ये तो मैं गलतियां ही निकाल रहा हूं, अपने में गलतियां। अरे है इतनी गलतियां, तो आत्मा को ध्यान ही नहीं रहा है, ये उसका परिचय कि इतनी गलतियां कर रहा है। अब 24 घंटे में कितने समय और असंख्यातों समय के बाद में तुझे एक समय का कुछ समझ में आ रहा है, उसमें भी अगर 24 घंटे का विचार करेगा तो तेरा माथा खराब हो जाएगा। तू प्रत्येक समय में अपने को अपराधी देखने लगेगा, यार ये नेगेटिविटी आ गई ऐसा लगने लगेगा। जिसको आत्मा की रुचि नहीं ना, उसको लगेगा ये तो नेगेटिविटी आ रही है यार बार बार मुझ में, इंफियरिटी आने लग गई है, मैं सब गलत ही कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, ऐसा किसी को लगने लगता है। क्यों? उसकी रुचि बाहर होगी। और सच्चा सुखार्थी होगी तो उसको आनंद ही आनंद आने लगेगा। उसको अपना ज्ञान अपने में दिखाई दे रहा है, अपनी प्रभुता अपने में दिखाई दे रही है, अपना सुख अपने में दिखाई दे रहा है। और क्या चाहिए? वाओ, दिस इज ग्रेट। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग विषय है। आप जितनी उसमें गहराई में जाओ उतना उसके पहलू खुलते जाएंगे। देखो, निगोद से लेकर पंच परमेष्टि और परमाणु से लेकर अचेतन महास्कंद तक सभी पर पदार्थ आत्मा से जुड़े हैं। जब जीव स्वलक्ष्य करता है तब विकार नहीं होता। स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडामेंटल दे दिया। स्वलक्ष्य मतलब अपना ज्ञान अपने में दिखाई दे रहा है क्या तुझे? पहले ये पेन दिखते ही तुझे ज्ञान दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दिया, तुझे पेन दिखाई दिया ना, खत्म। यही तो कह रहे तुझे इंद्रियों से ज्ञान होना तेरी पड़ी है वहां पर। ओके, आगे कहा गया, जब जीव स्वलक्ष्य करता है तब विकार नहीं होता, किंतु जब परलक्ष्य होता है तब विकार होता है। विकार होता है मतलब क्या? ये अच्छा ये बुरा, ऐसा भेद समझ में आ रहा है क्या? विकार मतलब और कुछ नहीं, ये अच्छा ये काला सफेद ये भी विकार है। हाँ, ये भी विकार है। उसकी विशेषता में जाना ये भी विकार है। क्यों? क्योंकि उस समय में वो ज्ञान नहीं है। ठीक है, आगे उस समय पर पदार्थ को निमित्त कहा है, क्योंकि उनके लक्ष्य से शुद्धता न होकर अशुद्धता ही होती है। आगे निमित्त की अपेक्षा ये कह रहे हैं, वहां तो विकार या कमजोरी जीव की अपनी ही है। ठीक है, उसको ही भ्रम पड़ा है और उस भ्रम को बराबर पाले हैं। देखो देखो थोड़ा सा और मान लो कि
हाँ, अपने को कोई अपना एक्सीडेंट होते होते अपन बच गए, अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अपने पुण्य का उदय था इसलिए अपन बच गए, राइट? यहाँ पर कह रहे हैं तू अनादि निधन है, अजर अमर है, प्रत्येक क्षण में तू अपने को आत्मा देख, फिर तू यहाँ पर है या कहीं और पर है, तुझे क्या तकलीफ होती है? ऐसी चिंतन अपना होता है क्या? नहीं, अपने को पुण्य की अधिकता वो अपने अभिप्राय में ऐसी बैठी है कि पुण्य से हम अपने को सुखी होना मान रहे हैं, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार एनालिसिस करना सीखना चाहिए हमको। आगे देखो, इसलिए कहा गया, हाँ, इसलिए मेरे लिए कोई भी पर पदार्थ शरणभूत नहीं है, मात्र शुद्ध आत्मा ही ध्रुव है और वही शरणभूत है। पर पदार्थ असत है। देखो क्या कह रहे, पर पदार्थ असत होता है क्या? मैं नहीं हूं इसलिए असत कह रहे, मेरा ज्ञान नहीं है इसलिए असत है, मेरा सुख नहीं है इसलिए असत है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा ध्रुवपना उसमें नहीं है इसलिए वो अध्रुव है, वो पर पदार्थ अध्रुव है, लेकिन मैं कैसे हूं? ध्रुव। समझ में आ रहा है? ये यहां पर समझा रहे। हाँ, मात्र शुद्ध आत्मा ही ध्रुव है, वही शरणभूत है, पर पदार्थ असत है, अहेतुक है। अगले पेज पर आ जाए, 426। हाँ, आदि अंत वाला है, पर पदार्थ आदि अंत वाला। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, जैसे ये शरीर कितने देर के लिए साथ रहेगा? तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग भी है, कहीं ना कहीं एंड है। कर्म कितने देर के लिए साथ रहेगा? कहीं ना कहीं स्टार्टिंग है, कहीं ना कहीं एंड है। तो कह रहे आदि अंत वाला है, परतः सिद्ध है, इस कारण उससे धर्म नहीं। परतः सिद्ध मतलब क्या? हाँ, परतः सिद्ध मतलब अनादि सिद्ध नहीं है, वो तो नाश को प्राप्त होने वाला ऐसा सिद्ध है। ठीक है, यहाँ आचार्य भगवान बहुत स्पष्ट शब्दों से कहते हैं कि हे भाई, यदि तुझे धर्म करना हो तो पर पदार्थों से दृष्टि उठा लो। कुटुंबादि से लेकर देव, गुरु, तीर्थंकर तथा सिद्ध जीव, एक परमाणु से लेकर अचेतन महास्कंद तक के जड़ पदार्थ, लौकिक ग्रंथों से लेकर समयसार तक के शास्त्र, सभी परतः सिद्ध और आदि अंत वाले हैं, अर्थात अध्रुव है। अध्रुव है ये सब। आगे, जिस प्रकार कोई मनुष्य अलग अलग रास्ते से आकर मिले, कोई मनुष्य अलग अलग रास्ते से आकर मिले और अलग अलग चले जाते हैं, उसी प्रकार कुटुंब, देव, गुरु सभी संयोग है, अतः छूट जाते हैं तथा ये परतः सिद्ध होने से अध्रुव है। छूटने वाले हैं, नियम से उनका अभाव होने वाला है, संयोग हटने वाला है, इसलिए ये अध्रुव है। तथा इनके लक्ष्य से धर्म अथवा सुख नहीं होता, इसलिए इनकी दृष्टि छोड़कर ध्रुव आत्मा की दृष्टि करे तो धर्म और सुख होगा। बाह्य संयोग होने पर भी धर्मी जीव की उन पर दृष्टि नहीं, अपितु ध्रुव शुद्ध आत्मा के ऊपर ही दृष्टि होती है। क्या कहा? बाह्य संयोग होने पर भी धर्मी जीव की बात चल रही है, अर्थात वो अपने उपयोग को ज्यादा भरमाता नहीं, भटकाते नहीं। समझ में आ रहा है क्या? उपयोग को अधिक भरमाते नहीं, भटकाते नहीं, मतलब क्या? वो हर समय अपने को ज्ञानमय देखते हैं, हर समय अपना सुख अपने में देख रहे हैं, बस। तो अपने आप क्या हो गया? पर पदार्थ को अपने साथ छल कर रहा है, अपने को ठग रहा है, अपने को फंसा रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, इसके लिए उनके पास में कोई जगह नहीं है। यह अवस्था कब आएगी? यह अवस्था
जिसको सुख की भावना है, जिसको आत्मा की रुचि हो गई है, अपने आप आ जाती है, हो जाती है। कौन करता है? हम कर सकते हैं। नहीं, कौन करता है? सुखार्थी जीव करता है। समझ में आ रहा है क्या? हम कर सकते हैं एक, और यदि हम सुखार्थी तो हम ही करेंगे। देखो आगे। हाँ बोलिए ना। हाँ, ये जो अभी विषय वस्तु है, हाँ अभी अपनी इसकी, ये मुनिराज के मन में अगर चल रहा है, हाँ तो इन छठवें गुणस्थान का विषय होगा। अच्छा, हाँ वो विकल्प है तो छठवें गुणस्थान का, बिल्कुल सही। लेकिन हमारा प्रयोजन शुद्ध परिणति से है। मान्यता क्या है? आपने तो उपयोग की बात करी, लेकिन मान्यता में अपनत्व आत्मा से ही है, एकत्व आत्मा से ही है, स्वामीपना आत्मा का ही है। अब उपयोग में आ गया है तो उपयोग को स्वभाव सम्मुख नहीं ले पा रहा है, ये कमजोरी मानते हैं ना। समझ में आ रहा है क्या? और उसके लिए प्रयास फिर से आत्मा में उपयोग लगाने का ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छा। हाँ, कहने की बात इतनी है कि वे प्रयासरत काय के लिए, ये भी समझना। छठवें गुणस्थान में है, लेकिन छठवें गुणस्थान में रुकना उनको अच्छा लगता नहीं, इसलिए वे बराबर सातवें में जाने के लिए प्रयासरत है। हर सुखार्थी जीव आत्मा में ही जाने के लिए प्रयासरत होता है। कोई भी वहीं पर बैठा रहूं ऐसी भावना वाला नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगर ऐसी भावना एक क्षण के लिए भी आ गई तो उस क्षण में वो मिथ्या दृष्टि हो जाए, उसी क्षण में। समझ में आ रहा है? तो ये विकल्प भी हटाने के लिए वे विकल्प कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अर्थात अपने को शुद्धात्मा में प्रवेश कराने के लिए ये विकल्पों का अवलंबन है। प्रयोजन उनका शुद्धात्मा है, दृष्टि शुद्धात्मा की तरफ है, बारंबार भावना किसकी है? शुद्धात्मा की है। ऐसा है। छठे गुणस्थान वाले जीव को अपन कमजोर नहीं समझेंगे। अरे छठवा क्या, चौथे गुणस्थान वाले जीव को कमजोर नहीं समझना है। मैं तो ये इसके आगे एक कदम बढ़कर ये कह रहा हूं, जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है ना, उसको भी आप कमजोर नहीं समझना। जबरदस्त परिणति है उसकी। देखो तो कितना आलिप्त हो गया है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी कोई साधारण जीव नहीं समझना है, वो भी चमत्कार करने वाला है, अर्थात अपने आत्मा को ध्याने वाला है। उसको आप धगज और कुछ नहीं सुहाता है। किसको? ये मिथ्या दृष्टि को। हम मुनिराज को पकड़ रहे हैं, मुनिराज को छोड़ो, हम तो मिथ्या दृष्टि को पकड़ कर बोल रहे कि ये भी ऐसे रुचि वाला जीव हो गया है, उसको आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं सुहा रहा है। कैसे पता है? व्यापार करते हुए भी ये इसकी दृष्टि अंदर है, उसको खेद हो रहा है मैं क्या कर रहा हूं। होता है ऐसी, मतलब ये अलग एक भूमिका है कि क्या है, उसकी श्रद्धा इतनी आत्मा की तरफ झुकी हुई और चारित्र ऐसा विषयों में, मतलब अलौकिक कार्यों में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे। हो सकता है। कैसे बताए? माघनंदी आचार्य का विषय आता है। अब माघनंदी आचार्य, अरे ऐसा दिग्गज विद्वान। माघनंदी आचार्य कौन है मालूम है आपको? हाँ, कुंद के गुरु है, इन शॉर्ट। हाँ, मुझे तो ये कहना है ऐसा दिग्गज विद्वान, लेकिन देखो मुनिपना छोड़ के गृहस्थी में बैठ गया, और देखो फिर से परिणति, ये गृहस्थी छोड़कर मुनिपने में बस गया। किसकी परिणति, किसका परिणाम किस समय में खिंच जाए, और वो खिंचाव आप समझना वो हल्का फुल्का नहीं है। हाँ, मतलब वहां पर एक झटके में इतना बड़ा काम कर जाए
बहुत पुरुषार्थ लगती है वहां पर, लेकिन हो सकता है ऐसा। चलिए, समय तो हो गया है, आई एम वेरी सॉरी, समय तो हो गया है, अपन रुक जाएंगे। और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्थिति।